मैं आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आज हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे आपके सामने आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए फुल और मॉडल पेपर। जैसा कि आपको मालूम है कि आपके एग्ज़ाम डेट बहुत ही जल्द कंफर्म होने वाले हैं और फुल ही मान लीजिए कि आपके अभी 2 से ढाई महीना का समय आपके पास है। तो इतना दिन में अगर आप बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आपको जो है डेली ही क्लास जॉइन करना पड़ेगा, ठीक है? और अगर आप डेली क्लास जॉइन करते हैं, तो आपको ऑल सब्जेक्ट एक ही चैनल यानी रीजनिंग सीखो चैनल पे फ्री में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? कोई भी चार्जेज नहीं है इसका और आप अपना बेहतर तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है? बिल्कुल फ्री में ये क्लास चलता है, डेली प्रोवाइड होता है और बिल्कुल 100 प्रश्न इसमें मैं कराने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों के जिस तरीके से प्रश्न आते हैं, जिस तरीके के प्रश्न यानी कि रीजनिंग, मैथ, साइंस और जो है आपके जीके, ये चारों ही सब्जेक्ट इसमें आपके दिए गए हैं, ठीक है? तो बिल्कुल इन चारों प्रश्नों को अच्छे तरीके से जो है कर सकते हो, ठीक हो? तो बेहतर तरीके से हम लोग चलेंगे और पहले प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। पहले रीजनिंग के प्रश्नों को देखेंगे, फिर जो है आपके साइंस के, फिर जो है मैथ के, फिर जो है जीके जीएस के अंत में देखेंगे। तो बिल्कुल ही आपको टेंशन नहीं लेनी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आप प्लीज अंत तक देखिएगा, ठीक है? तो बहुत बेनिफिट होगा आपको अपने एग्जाम हॉल में। तो चलिएगा, पहला आप लोगों के प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल पहले प्रश्न का उत्तर बताने की कोशिश करेंगे। और जिन्होंने भी मेरे दोस्त अब तक जो है इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि डेली ही मैं इस तरीके की क्लास फ्री में आपके लिए प्रोवाइड करता हूँ। शाम को आपकी 8 बजे क्लास चलती है और सुबह में जो है आपके कितने बजे ये चलता है, 10 एम पे, ठीक है? तो 2 क्लास आपको प्रोवाइड होता है डेली ही, तो डेली ही क्लास को ज्वाइन करना है आपको। यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित संख्या को जो है चयन कीजिए। अब जो है संबंधित संख्या को आपको चयन करना है। बताने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे जो दिया गया है 13, 13 का संबंध 16 से बोल रहा है, तो यहाँ पे 27 का संबंध क्या होगा? हर एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 10 सेकेंड का समय, क्योंकि मॉडल सेट है। आपको भी ट्राई करना होगा, आप खुद से भी कोशिश करेंगे जरूर कि प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है, ठीक है? उसके बाद से हम तो सॉल्व करेंगे ही। अब देखिए 10 सेकेंड आपके लमसम हो चुके हैं और आपको किस तरीके से उत्तर बताना है कमेंट बॉक्स में। जैसे कि पहला प्रश्न है, पहले का उत्तर आपको यहाँ पे बताना है। तो ए होगा तो ए लिखिएगा, बी होगा तो बी, सी होगा तो सी और डी होगा तो डी। इस तरीके से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो देखिए, बेहतर आप स्कोर एग्जाम हॉल में भी करके आइएगा। आपसे आपको दिमाग में क्या आया होगा कि 13 से 16 जाना है, यानी कि 3 जोड़ दिया है। तो 27 से हमें यहाँ पे 3 जोड़ देना है, तो ये होगा 30। और 30 तो यहाँ पे ऑप्शन में ही कहीं पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो बिल्कुल ही यहाँ पे आपके लॉजिक यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो फिर जो है हम लोग तुरंत ही लॉजिक को चेंज करेंगे और दूसरे लॉजिक पे आएंगे। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, इसको सोच लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 13, तो हम क्या करेंगे, 13 में अंकों को जोड़ देते हैं, 3 और 1 को, तो 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है? और 4 का अगर वर्ग करते हैं तो 4 चौका 16 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है। बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके आगे चलेंगे, उसके आगे लिखा है 27, तो 2 और 7 है, ठीक है? 2 और 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे सॉरी 7 और 2 कितना होगा, 9। 9 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 81, ठीक है? तो 81 जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बी यदि आपने बताया है तो बिल्कुल ही इस प्रश्न का सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होनी चाहिए। दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिए आपके सामने बिल्कुल आ चुका है। कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या जो है ज्ञात कीजिए। दी गई श्रृंखला श्रेणी में आपको क्या बताना है, अगली संख्या। श्रृंखला श्रेणी के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम हॉल में भी लमसम 2 ठो प्रश्न हर एक शिफ्ट में पूछेगा, तो बिल्कुल ही गलती नहीं करनी है। बताने की कोशिश करेंगे कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में अगली संख्या क्या होने वाली है। 10 सेकेंड का समय है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल इसका जो है जवाब आपको यहाँ पे आना चाहिए।
बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपको यहाँ पे बताना है कि क्या होने वाला है। चलिएगा अब इसको जो है हम सॉल्व करते हैं। बिल्कुल यहाँ पे लॉजिकली देखेंगे तो 13 से 17 हुआ, तो बोलिएगा कितना जोड़ा गया है। 13 और 4 जोड़ दीजिएगा 17, 17 और 25 हुआ, यानी कि 17 में 8 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। उसके आगे देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा जाएगा, तो 25 7 हो जाएगा 32, और 32 में कितना जोड़ दें, 32 5 37 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि लॉजिक यहाँ पे भाई साहब ने लगाया क्या है। तो देखिए 4 से 8 हुआ, अच्छा जी 4 से 8 ठीक है, 4 जोड़ दिया है। 8 से तो यहाँ पे 7 लिखा है भाई, 1 माइनस कर दिया। 7 से 5 लिखा है, कोई लॉजिक लग रहा है। कहिएगा कोई भी लॉजिक यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, कभी 4 जोड़ा, कभी 5 जोड़ा है, कभी 8 जोड़ा है, कभी 7 जोड़ा है, तो लॉजिकली यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है। हम चलेंगे दूसरे लॉजिक की तरफ। अगर ये लॉजिक नहीं बनता है तो ठीक है, तुरंत ही लॉजिक चेंज कर देंगे। और दूसरा लॉजिक अगर हम देखते हैं तो ये लॉजिक क्या होगा कि देखिए यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये जो है 13 लिखा हुआ है। ठीक है, और 13 में क्या जोड़ा गया है, तो ये जो अंक लिखा लिखा हुआ है आपका कितना, 1 प्लस 3, इसको जो है जोड़ दिया गया है। तो 13 और 1 14, 14 3 17 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे कितना लिखा है, 17 लिखा है। तो 17 में क्या करेंगे, इसके अंकों को लिखेंगे 1 और 7 को और जोड़ देंगे। तो 17 1 18, 18 7 कितना होता है 25। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 25, 25 में 25 के अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 5 लिखा है। तो 25 5 30, 30 2, देखिए 32 बिल्कुल आपका यहाँ पे दिया गया है। अब उसके आगे अगर हम चलते हैं, इसके जस्ट आगे चलते हैं तो कितना लिखा हुआ है, तो देखिएगा 32 लिखा हुआ है। तो 32 में क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ देते हैं इसके अंकों को, तो 32 3 35, 35 और जो है 2 37 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा। तो उसके आगे चलेंगे तो लिखा हुआ है 37। ठीक है, तो 37 में क्या करेंगे, 3 और 7 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो होगा आपका कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 47। तो बिल्कुल ही राइट उत्तर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने। और एक बात बता दूं कि अगर इस क्लास के आप चाहते हैं पीडीएफ लेना, ठीक है, तो पीडीएफ मैं फ्री में दूंगा। पीडीएफ क्या है, फ्री है आपके लिए। डेली ही पीडीएफ आपको जो ये क्लास में पढ़ाऊंगा और फ्री में आपको मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा, तो ये जो है वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिया गया है। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्या है, लिंक है, आप लोग जाइए वहाँ पे क्लिक कीजिए, आप जो है जुड़ जाइएगा मेरे जो है व्हाट्सएप ग्रुप से, और वहाँ पे डेली ही क्लास आपको ज्वाइन करने को भी मिलेगा। तो एक भी क्लास मिस भी नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे ज्वाइन नहीं होता है तो आपको स्क्रीन पे जो है ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, आपको जो है ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। पर आपको सबसे पहले लिंक पे जाना है, उसके बाद से जो है इस नंबर पे मैसेज करना है जब आपसे नहीं होगा। ठीक है, ऐसे मैसेज किसी को भी नहीं करना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे देखिएगा, बोला गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत विकल्प का जो है चयन करें। असंगत मतलब होता क्या है कि इसमें से जो है अलग कौन सा है, बताइएगा कि इसमें से जो है अलग कौन सा है। बिल्कुल आप कर सकते हो। पहला लिखा है 841, 441, 625 और जो है 729, इसमें जो है अलग कौन है। तीन जो है इसमें एक जैसे होंगे और एक जो है बिल्कुल अलग है, तो ये जो अलग होगा यही आपका राइट होगा। तो बिल्कुल आप इस प्रश्न का जो है सही उत्तर निकाल सकते हो, थोड़े से आपको मेहनत की ज़रूरत है। और यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो है राइट उत्तर क्या बन रहा है। 800 या 841 किसका वर्ग होता है, कहेंगे 29 का वर्ग होता है। ये जो है 441 सबको मालूम होगा 21 का वर्ग होता है। 625 किसका होता है, कहिएगा 25 का वर्ग होता है। और यहाँ पे आपका कितना लिखा है 729, ये किसका होता है, 27 का वर्ग होता है। तो ये तो सारे ही अंक वर्ग हो रहे हैं, सारे ही अंक क्या हो रहे हैं, वर्ग हो रहे हैं। ठीक है,
तो बात जो है यहाँ पे अब आ चुकी है किसका, तो यहाँ पे हमें अलग बतानी है, ठीक है। तो अलग जो है अगर हम देखेंगे तो ये तीनों संख्याएं आपको क्या दिखेगा, तो ये जो है तीनों संख्या क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। पर ये वाला जो संख्या है ये क्या है, अभाज्य है, ठीक है, अभाज्य। इसमें किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, तो ये संख्या अभाज्य है, यही आपका अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जितने भी मेरे दोस्त गए हैं बिल्कुल उनका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों को दर्शाता है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है और बिल्कुल इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर यहाँ पे आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट उत्तर आना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपको बताना है लड़की। पहला देखिए लड़की दिया है, फिर आपके लड़के दिए हैं, लड़कियां दिया है और बच्चे दिए हैं। इसमें जो है वेन डायग्राम बनाना है। समय जो है आपको देखते रहना है और बिल्कुल चौथे नंबर का उत्तर ए होगा कि बी होगा कि सी होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में छापते रहना है, ठीक है। तो ही आप बेहतर स्कोर एग्जाम हॉल में कर पाइएगा। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे बनाएंगे बच्चे का वेन डायग्राम, ठीक है। क्यों, क्योंकि बच्चे के अंदर आपके जो है लड़के और बच्चे के अंदर लड़कियां ये दोनों ही आ जाएंगी। बच्चे जो होते हैं, बच्चे उसमें लड़कों को भी बोला जाता है और लड़कियों को भी बोला जाता है, उसमें जो है किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छे तरीके से इसको जानते हो। तो ऐसा जो है आपको दिख रहा होगा कहाँ पे बना हुआ वेन डायग्राम, ऑप्शन नंबर सी। तो सी यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित प्रश्नों को प्रतिस्थापित करेगा। उस वेन आरेख को चयन करना है जिसमें जो है निम्नलिखित विकल्प जो है प्रतिस्थापित करेगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बिल्कुल यहाँ पे जो है वाट के स्थान पे बताने हैं और आपको जो है समय मिलता है 10 सेकंड का समय स्टार्ट है। गलती की गुंजाइश किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए, ठीक है। पांचवें नंबर का उत्तर जो है आपको बताना है। यहाँ पे कमेंट बॉक्स में समय स्टार्ट है, तो समय को देखते हुए प्रश्नों को सॉल्व करना भी आप स्टार्ट कर दो। बेहतर है, बहुत बेहतर प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न ये हैं, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। पहला लॉजिक क्या होगा, ये 12 और 8 को क्या कर दें, 100 हो जाए। तो 12 और 8 अगर हम देखेंगे तो 12 और 8 में गुणा कर देते हैं तो 12 8 कितना हो गया, 96। 96 में अगर 4 जोड़ देते हैं तो 96 4 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, बिल्कुल कहिएगा कि ये लॉजिक हो सकता है, ठीक है। दूसरा लॉजिक यहाँ पे वही लगना चाहिए। तो 18 और 6 18 छक्के कितना होता है, 108। 18 छक्के 108 हो गया। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 100 जो है 11, यानी कि यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा, 3। तो 11 और 3 कितना हो जाएगा, 8 और 3 11 हो जाएगा, 111 हो गया। अब जो है देखिएगा कि यहाँ पे 4 जोड़ा, यहाँ पे 3 जोड़ा, क्यों जोड़ा है, अब देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 8 में 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा आपका 4। यहाँ पे 6 में 2 से भाग दे देंगे, 3 आएगा। अब जो है उसी तरीके से यहाँ पे 4 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 2, यानी कि 2 जोड़ना है। तो 15 और 4 में गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो 15 गुणे 4 प्लस का 2 कर लेंगे, ठीक है। 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि देखिए इसमें पहले भाग दिए हैं तो 8 में 2 से भाग देंगे, 4 जोड़े। 6 में 2 से भाग दिए, 3 इसलिए जोड़े हैं, और 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, इसलिए 2 जोड़ेंगे। तो 15 चौका 60 और 2 कितना हो जाएगा, 62। 62 इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यही इस प्रश्न का
राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में फॉग के विपरीत सतह पर क्या होगा। अब देखिएगा, पासे से रिलेटेड मैंने प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया हुआ है क्लास में। और देखिए, कुछ दिनों से मैं थोड़े से बिजी था क्योंकि घर पे कुछ काम था, ठीक है। तो अब जो है रेगुलर ही आपके क्लासेज होंगे, जैसा पहले आपको मिलता था, ठीक है। तो आप लोग क्लास जो भी जो है छूटा हुआ है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। 3-4 दिन से क्लास आपका जो है नहीं हो रहा था, तो आप अब जो है डेली ही क्लास को कर सकते हो। तो डेली ही क्लास में आइए, बिल्कुल बेहतर स्कोर करना है तो, ठीक है। तो फॉग के विपरीत सतह पे जो है क्या होगा, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। बेहतर है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाले प्रश्न है। 100 प्रश्नों को करना है आपको, तो वीडियो को अंत तक देखना है। तो मैंने बताया था कि इन दोनों ही पासों में आपको कॉमन ढूंढना है, ठीक है। कॉमन वैल्यू आपको यहाँ पे देखना है कि कॉमन इसमें क्या है, बताइएगा। तो हमें दिखा यहाँ पे CAT BAT, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये दोनों ही कॉमन है, ठीक है, दोनों ही कॉमन है। तो बचा हुआ जो है यहाँ पे वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो फॉग का अपोजिट हमें ईग मिलेगा, ठीक है। तो ईग जो है आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो बिल्कुल राइट उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। बेहतर तरीके से आपको ये प्रश्न मालूम होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। कह रहा है 7वां नंबर प्रश्न कि किसी कोड भाषा में लेबल जो है को यहाँ पे लिखता है, और जो है डोंकी को जो है यहाँ पे लिखता है, ठीक है। तो इसके आगे जो है हम लोगों से पूछ रहा है कि क्या होने वाला है। इसके आगे जो है हमको बताना है कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। देखिए, ऐसे प्रश्न बहुत मजेदार होते हैं। आप ट्राई करिए, 10 सेकेंड का समय है, और 10 सेकेंड में आप पहले अपना दिमाग लगाइए, ठीक है। 10 सेकेंड में कोशिश कीजिए सॉल्व करने का, हो जाएगा तो बहुत अच्छा है, नहीं होता है तो देखिए, सबसे पहले इस तरीके के प्रश्न को आपको मैंने क्या बताया है कि लिखिए LEVE, यल लेबल को इसने लिखा क्या है, LEVEL। अगर मुझे यहाँ पे देखना होगा तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये अगर हम देखेंगे तो यल का यल यहाँ पे लिखा हुआ है, ई का ई यहाँ पे, भी का भी यहाँ पे, ई का ई यहाँ पे, और एल का एल यहाँ पे। हमें एक ये तरीका लग रहा है कि जो है पलट दिया गया है। तो वही लॉजिक लगाएंगे, DUNK, ठीक है, DUNKI। तो इसको भी पलटेंगे तो आई पहले होगा, आई के बाद से हमें क्या मिलेगा, के के बाद से एन, एन के बाद से यू, यू के बाद से डी। तो इस तरीके से जो है आप लोगों को यहाँ पे देख लेना है। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो आई के से आपके स्टार्ट होने वाला ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका राइट उत्तर होगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है यहाँ पे कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, घुमाने की अनुमति भी नहीं है आपके पास। तो बताएंगे इस प्रश्न का जो है सही उत्तर क्या होने वाला है। आपके पास बिल्कुल ही 100 प्रश्न करने को है, और 100 में अगर आप 60 प्लस क्वेश्चनों को सही करिएगा तो बहुत बड़ी स्कोर आपको मानी जाएगी, ठीक है। 100 में से 60 आपको सही करना ही पड़ेगा एग्जाम हॉल में, अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो ये देखिए आपको चित्र कहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये आप देख लीजिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल आप कहिएगा कि भाई साहब ये लकीर यहाँ पे देखिएगा, इसमें तो कहीं पे रंगा हुआ ये वाला भाग नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे तो नहीं है बिल्कुल। तो ये दिखाई दे रहा है, तो ये इस साइड में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये कौन सा साइड है, दाहिना साइड है, ठीक है। दाएं, ये कौन सा साइड है, बाएं साइड में है। तो बिल्कुल ये वाला भी गलत हो जाएगा। अब देखिएगा ये वाला बचा हुआ है, तो यही सही होगा। देखिए एक लकीर यहाँ पे है, ठीक है,
इसके बाद से एक जो लकीर है आपका इस तरीके से, ये भी लकीर आपको यहाँ से इस तरीके से आ रहा है, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से बिल्कुल आपका जो है ये वाला लकीर आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला को कौन सा जो है विकल्प पूरा करेगा। जो निम्नलिखित श्रृंखला इसमें जो है इस श्रृंखला को कौन पूरा करेगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे बिल्कुल ही इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। चलेगा 10 सेकेंड का समय आपके पास जो है उसको स्टार्ट है, उसको जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे लगाइए और इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए, बताने की कोशिश करेंगे। अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल क्लास को डेली ज्वाइन करें, डेली ही क्लास में आइए, बहुत बेहतर स्कोर पाइएगा। फ्री की क्लासेज हैं और बिल्कुल आपको जो है वैसा क्लास कराऊंगा जैसा आपके एग्जाम हॉल में प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल इससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आप काउंट कर सकते हो कि इसमें कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 ठो अंक है। 20 का जो है फैक्टर तोड़ेंगे तो 4 4 के वर्ड में बांटेंगे या 5 5 के। तो इसमें सबसे पहले 4 आया है तो 4 4 का देख लेंगे, उस पर नहीं बात बनेगी तो 5 5 का देखेंगे। देखिए 3 और 1 4, फिर 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4 हो गया। ठीक है, अंत में यहाँ पे एस है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे सी है। तो लॉजिकली यहाँ पे तो ये जो है बात गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब जो है यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये जो है अलग ही वर्ड आ रहा है सबका। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लॉजिकली इसको हटा देंगे और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या कहता है हमारा कि देखिए यहाँ पे अगर सी लिखा हुआ है तो सी के बाद यहाँ पे वर्ड देखिए क्या है, सी के बाद पी है, पी के बाद से आपका क्या है, सॉरी एन है, सी के बाद से क्या दिख रहा है हम यहाँ पे देखिए सी के बाद लिखा हुआ है एन, एन के बाद से आपका पी। ये भी लॉजिक होता है, आप डायरेक्ट भी इसको पढ़ के बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए पी, पी के बाद से यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एस आर, और एस आर हो गया। उसके बाद से देखिए एन लिखा है, एन के बाद से, एन के बाद से क्या लिखा है, एन के बाद से फिर पी लिखा है, तो एन के बाद से पी लिखिए। सी के बाद से क्या लिखा है, सी के बाद से एन लिखिए, और यहाँ पे देखिए एस, एस के बाद से क्या अक्षर है, आर है। देखिए तो आर अंत में होना चाहिए, ये गलत है। पहले पी से स्टार्ट होना चाहिए, ये गलत है, दोनों ही गलत है। एन पी एस आर, एस आर, एस आर के बाद से फिर पी, ये इसमें सी लिख दिया, ये भी गलत। बिल्कुल आपके ऑप्शन नंबर कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपका जो है कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन, एक मिनट, अंत में इसमें एन है ना, एन गलत है ना, यहाँ पे हमने कौन सा ऑप्शन यानी कि सही हो रहा है, यहाँ पे अंत में आ रहा है, ये वाला सही है ना, ये वाला गलत। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे, यदि ए का अर्थ जो है प्लस और परसेंटेज का अर्थ जो है गुणा, डॉलर का अर्थ जो है भाग और हैश का अर्थ माइनस हो तो निम्नलिखित समीकरण का जो है सॉल्यूशन आपको बताना है। तो अब इसका सॉल्यूशन कर लीजिए। 9 एट का अर्थ यहाँ पे से लिख लीजिए प्लस 114, और डॉलर का अर्थ क्या है, डॉलर का अर्थ यहाँ पे भागे, यहाँ पे भागा 19 लिखिए। परसेंटेज, परसेंटेज का अर्थ यहाँ पे क्या है, गुणा, और उसके आगे देखेंगे तो हैच, हैच का अर्थ क्या है, माइनस का 21। ठीक है, अब इसी को जो है सॉल्व कर दीजिए आप लोग। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले भाग देते हैं तो 14 14 19 नवा 114, 19 सॉरी 19 छक्के 114, और यहाँ पे 21 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 प्लस यहाँ पे 6 5 30 और माइनस का 21, तो ये 30 9 39, 39 में से 21 घटाते हैं, बिल्कुल आपका उत्तर कितना बनेगा, 18। तो 18 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कर रहा है आपका अगला प्रश्न, यहाँ पे पी जो है के का पिता है। अच्छा, ब्लड रिलेशन के प्रश्न पे हम लोग आ चुके हैं और बिल्कुल ही अच्छे तरीके से आपको ब्लड रिलेशन के प्रश्न आना चाहिए। कह रहा है कि पी जो है, पी ये जो है के का पिता है। पी कौन है, के का पिता। तो आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से देखना है, पी जो है के का पिता है, यानी कि यहाँ पे रहेगा इसका पिता, यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, पिता है तो प्लस दीजिए,
कह रहा है जे एक्स का जो है भतीजा है, जे और एक्स इसमें नहीं है, छोड़ दीजिए। आर जो है जे का माँ है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देखिए के एक्स का भाई है, के जो है एक्स का भाई है, ये भाई मतलब है प्लस किसका, एक्स का भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई हैं। अब देखिए कह रहा है कि पी के केवल दो बच्चे हैं, पी के केवल दो बच्चे हैं। अच्छा अब आ जाइए यहाँ पे, जे एक्स का जो है भतीजा है, जे कौन है, एक्स का भतीजा है, ये एक्स है इसका भतीजा, भतीजा मतलब इसके भाई के लड़का होगा कौन, जे, ठीक है, तो जे एक्स का भतीजा हो गया यहाँ पे। अब इसके आगे देखिए कह रहा है कि आर जो है जे की माँ है, आर कौन है, जे की माँ, देखिए ये जे जो है जे इसकी माँ कौन है, तो यहाँ पे आर है, तो देखिए ये इसके पिता हो गए, और पिता की पत्नी यानी कि यहाँ पे कौन होगा, आर पत्नी हो जाएंगी, तो ये माइनस से लिखिए, ये इसकी माँ हो जाएंगी, ठीक है। अब बोल रहा है कि पी के केवल दो बच्चे हैं, पी के देखिए कितने बच्चे हैं, ये पी है, इसके दो बच्चे हैं, एक सॉरी ये तो आपका जो है जो है ये तो इसकी क्या है, बहू हो जाएगी, इसकी दो बच्चे कौन कौन है, तो एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो एक्स जो है आर की साली है, एक्स जो है आर की, एक्स जो है एक्स जो है आर की साली है, आर की जो है ये एक्स साली है, कहिएगा नहीं, बिल्कुल गलत है। दूसरा देखिए कह रहा है एक्स जो है के का भाई है, एक्स और के भाई है, एक्स और के देखिए भाई है, कि यहाँ पे इसका तो जेंडर ही नहीं मालूम है, बहन है कि भाई है, यहाँ पे तो मालूम नहीं हुआ है ना, तो ये भी गलत हो जाएगा। ये क्या है, यहाँ पे कुछ भी हमको पता नहीं था। यहाँ पे देखिए पी जो है एक्स का पिता है, पी एक्स के पिता है, पी देखिए एक्स के पिता है, बिल्कुल पिता है, ये वाला इसके फादर है, बिल्कुल सही उत्तर हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी, तो यही सही हो जाएगा, इसमें आपको किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कथन निष्कर्ष के प्रश्न है, कह रहा है कथन कि सभी एन क्यू हैं, जितने भी एन है वो सभी के सभी क्यूब के अंदर है, ये एन हो गया, ये सभी के सभी क्यूब के अंदर है। बात क्लियर समझ में आ रहा होगा, उसके आगे चलिए, कह रहा एच जो है क्यूब है, कुछ एच क्यूब है, एच का कुछ हिस्सा, एच का जो है कुछ हिस्सा यहाँ पे है, एच का कुछ हिस्सा कहाँ पे है आपके सामने, तो कहिएगा एच का जो है कुछ हिस्सा क्यूब के अंदर है, ठीक है, एच का कुछ हिस्सा क्यूब के अंदर है, ये एच हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे निष्कर्ष में कह रहा है कुछ क्यू एन है, एन और क्यू में देखिए एन का कुछ हिस्सा, क्यू का कुछ हिस्सा, ये क्यूब है, इसका कुछ हिस्सा एन है, बिल्कुल है, आपका पहला निष्कर्ष सही। दूसरा कह रहा है कुछ क्यू एच है, क्यू का कुछ हिस्सा, ये क्यू है, इसका कुछ हिस्सा एच है, बिल्कुल सही कह रहा है, कुछ हिस्सा क्यूब है। दूसरा कह रहा है कुछ एन एच है, एन का कुछ हिस्सा एन है, इसका कुछ हिस्सा क्या है, एच है, कहिएगा नहीं, ये बिल्कुल गलत है, एन देखिए अलग है और एच जो है अलग है, तो हमें जो मिला वो निष्कर्ष कौन कौन सही हुआ, ए और पहला और दूसरा, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, और बी जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करोगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में लाइफ को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, और जो है गोल्ड को यहाँ पे लिखा जाता है, तो एल का जो है कोड आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आपके समय 10 सेकेंड है, देखिए 10 सेकेंड अति महत्वपूर्ण है, आप 10 सेकेंड में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो, ट्राई कीजिए, बन जाएगा, कोशिश कीजिए, प्रश्न बिल्कुल ही बनेगा, क्योंकि प्रश्न उतना भी भारी नहीं है जितना आप देख रहे हो। मैंने कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बताए हुए हैं, इस तरीके से ये कोड वाला प्रश्न है, ठीक है, LIFE, ठीक है, थोड़े से अलग है, आप थोड़े से अगर आप अच्छे तरीके से देखेंगे तो बन जाएगा, FI LIFE को जो है क्या लिखा है, 4 3 7 2, यही लिखा गया है। अब बिल्कुल एक और दिया है, GOLD, गोल्ड को क्या लिखा है, 7 6 5 8, ठीक है। अब इसको जो है यहाँ पे इसमें जो है बोला गया है कि एल का कोड ज्ञात कीजिए, एल का कोड इसमें क्या होगा ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई देगा, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हो, पहले इस तरफ चलते हैं, और इधर के जो है आपको दिख रहा होगा अंकों में जो है एल कहाँ पे है, तो एक एल यहाँ पे है और एक एल यहाँ पे है, दोनों में कॉमन वैल्यू एल हो गया, तो इधर भी दोनों में हमें देख लेना है कि कौन से अक्षर कॉमन है, तो देखिए
ऊपर 4 है तो नीचे 4 नहीं है। ऊपर देखिए 7 है बिल्कुल और नीचे भी 7 है, यानी कि इन दोनों में 7 है, इन दोनों में एल है। तो एल का वैल्यू कोई पूछेगा तो हम बताएंगे बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर कौन सा होगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलत नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि एक पंक्ति 5 लोग, एक पंक्ति में 5 लोग हैं यहाँ पे जो पूरब की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, एक्स जो है भी के बगल में बैठा है, डब्ल्यू वाई के जो है बगल में बैठा है, जेड जो है केंद्र पर है लेकिन एक्स के जो है दाईं ओर बैठा है। तो बताइए कि दाएं छोर पे कौन बैठा है, दाहिने छोर पे कौन बैठा है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आइए इसको बैठा लेते हैं बिल्कुल सरल तरीके से। यहाँ पे जो है जो भी ये कंडीशन बोला है इसको जो है हम यहाँ पे देख लेते हैं। पूरब की ओर यानी पूरब कौन सा, ये जो है इलाका है, देख लीजिए इधर की तरफ मुंह है तो आप पूरब इधर ही होता है। ठीक है, इस तरीके से 5 लोगों को बैठाना है। बोला क्या गया है यहाँ पे, ये देखिए एक्स जो है भी के बगल में है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यू वाई के जो है बाएं में बैठा है, जेड केंद्र में है, जेड केंद्र पे है, केंद्र मतलब देखिए बीच में जो है जेड है, बिल्कुल जेड को बीच में रखिए, लेकिन एक्स के दाएं बैठा है। जेड जो है केंद्र में है लेकिन एक्स के दाहिना तरफ बैठा है, एक्स के दाहिना साइड। तो एक्स यहाँ पे रहेगा तो इसका दाहिना साइड कौन सा हो जाएगा, नहीं ये तो बाया हो जाएगा ना, यानी कि ये जो है बाया में आ जाएगा, इसका बाया। यहाँ पे x कहाँ पे रहेगा, x यहाँ पे होगा तो देखिए x का जो है दाहिना साइड में दाहिने तरफ जेड हो गया। उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे w जो है y के बाएं तरफ बैठा है, x जो है v के बगल में बैठा है, x कहाँ पे बैठा है, v के बगल में, v के बगल में, x जो है v के बगल में बैठा है। तो अब v जो है यहाँ पे बैठेगा, केवल इसके साइड में बैठना है तो x के साइड में तो एक जेड हो गया, एक v हो गया, v ही बचा हुआ है। w जो है y के बाएं ओर बैठा है, y के बाया, तो y यहाँ पे होएगा तो इसके बाया में कौन बैठेगा, यहाँ पे w, बाया तरफ नीचे की तरफ होगा बाया। देखिए ऊपर की तरफ जाइएगा तो ये तो दाया हो जाएगा और नीचे वाला कौन सा दिशा है, बाया। तो इसमें जो है आपसे पूछा क्या गया है, ये देखिए कि बताइए कि बाएं छोर पर कौन बैठा है। बायां छोर पे जो है आपको देख लेना है, बायां छोर बोला है ना, दाहिना छोर, सॉरी यहाँ पे दाहिना छोर बोला है, तो दाहिना छोर आप देखिए, दाहिना छोर, सॉरी दाहिना छोर, ऊपर तो बायां छोर हो गया ना, ये गलत हम लोगों ने ही बैठा लिया है, बिल्कुल गलत हो गया, ऊपर तो बायां छोर हो रहा है, बिल्कुल यहाँ पे जो है, सॉरी एक बार और देख लीजिए, बिल्कुल गलत हो गया था, थोड़े से हम लोगों ने दिशा में गलती कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप एक बार और, यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से मिस्टेक हो गया, ये है आपका कौन सा, ये है आपका बाया और नीचे वाला है दाया। ठीक है, अब देखिए फटाफट, एक्स 20 में है, अब एक्स के जो है दाहिना साइड कह रहा है, लेकिन एक्स के जो है दाएं साइड में बैठा है कौन, जेड केंद्र में है, सॉरी जेड जो है केंद्र में लिखा है ना, जेड जो है केंद्र में है और एक्स जो है उसके दाहिना साइड में है, दाहिना नीचे तरफ है। अब कह रहा है यहाँ पे कि एक्स के जो है बगल में कौन बैठा है, भी, तो भी बगल में यानी नीचे बैठेगा, इसका बगल एक ही खाली है। अब देखिए वाई, डब्ल्यू जो है एक्स के बाएं तरफ बैठा है, डब्ल्यू जो है एक्स के बाएं तरफ, बाएं तरफ बैठा है कौन, डब्ल्यू, तो वाई के जो है बाएं तरफ में डब्ल्यू हो जाएगा। ये पूछा है दाहिने छोर पे कौन बैठा है, तो दाहिने छोर पे देखिए दाया छोर नीचे है, ये कौन बैठेगा, भी बैठेगा। इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनना है, जैसे कि दिया है थाईलैंड, थाईलैंड का संबंध जो है बैंकॉक से है, तो ये जो है राजधानी है। ठीक है, क्या है, राजधानी यहाँ पे लिखा गया है। तो हमें क्या पूछा है, तुर्की, तुर्की की राजधानी आपको मालूम होगा ये क्या है, अंकारा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपने बेहतर तरीके से इन प्रश्नों को समझ लिया। अब जो है आप लोगों के सामने आएगा साइंस के प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है साइंस का, यहाँ पे देखिएगा और बताने की कोशिश कीजिएगा कि मनुष्य में रक्त की जो है मात्रा कितनी होती है। जो मनुष्य है उसके शरीर में कितनी जो है रक्त होती है, तो 5 से 6 लीटर की मात्रा में जो है रक्त होती है। तो बिल्कुल आपको फटाफट से साइंस के जो है 25 प्रश्नों को करना है और टारगेट रखना है कि यहाँ पे जो है आपके
15 प्लस प्रश्न जो है सही हो। ठीक है, 15 प्लस प्रश्नों को सही करना है इस साइंस के प्रश्न में। तो बिल्कुल आपको जो है तेजी में प्रश्नों को करना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने कह रहा है आरबीसी का जो निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है। हमारे शरीर में आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो दूसरे नंबर प्रश्न का जो है आपका उत्तर हो जाएगा अस्थि मज्जा में जो है किसका निर्माण होता है, आरबीसी का। आरबीसी का जो है निर्माण कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए बताइए इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपको याद रखना है चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, चैडविक ने। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, चौथा नंबर प्रश्न है, रेडियो सक्रियता की जो है परिघटना की खोज किसने की थी। अब बताइएगा, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो सक्रियता की जो है परिघटना की खोज किसने की थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि चौथे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा। तो हेनरी बेकरल। हेनरी बेकरल जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है, पांचवें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बॉक्साइड किसका अयस्क है। बॉक्साइड किसका अयस्क है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि पांचवें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। पांचवा नंबर प्रश्न है उसका जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है, बॉक्साइड किसका अयस्क है। तो ये जो है आपका हो जाएगा एल्युमिनियम का। ठीक है, बॉक्साइड किसका होता है अयस्क, एल्युमिनियम का। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, फोन सर्वोत्तम विद्युत चालक है। यहाँ पे बताना है कौन इसमें सर्वोत्तम जो है विद्युत का चालक है। तो विद्युत का जो है सबसे अच्छा चालक आपने छोटे क्लासों में भी पढ़ा होगा कि सबसे अच्छा चालक किसको माना जाता है, तो चांदी को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि मनुष्य की ध्वनि कंपन की जो है अनुमति किस आवृत्ति सीमा में होती है। मनुष्य की ध्वनि कंपन की जो है अनुभूति किस जो है सीमा तक होती है। बताएंगे कि मनुष्य जो है कितनी सीमा तक के जो है आवृत्ति को सुन सकता है। तो 20 हर्ट्ज से जो है 20,000 हर्ट्ज के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मनुष्य को ध्वनि उत्पन्न की जो है अनुभूति किस आवृत्ति, ये तो हो गया आपके 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं, परमाणु के नाभिक में जो है होते हैं, बताइएगा क्या क्या होता है परमाणु के नाभिक में। परमाणु के नाभिक में होते हैं, तो परमाणु के नाभिक में आपको याद रखना है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला प्रश्न कह रहा है कि पायरोमीटर, क्या पायरोमीटर किसके मापन में जो है प्रयोग किया जाता है। तो पायरोमीटर आपको बताना है यहाँ पे कि किसके मापन में प्रयोग हम लोग करते हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग होता है, तो बिल्कुल राइट उत्तर होगा आपको उच्च ताप में, उच्च ताप के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष का मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश वर्ष का जो है मात्रक कौन सा है। तो दूरी का जो है मात्रक क्या होता है, प्रकाश वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है शक्ति का मात्रक है, शक्ति का जो है मात्रक कौन है, ये आपको बताना है। तो शक्ति का जो है मात्रक आपको याद रखना है क्या होता है, तो शक्ति का वाट होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों के सामने आ चुका है कि खट्टे दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। खट्टा जो पदार्थ होता है उसमें कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो खट्टे पदार्थों में आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा कि इसमें जो पदार्थ हम लोग पाते हैं वो है कौन सा,
लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल जो है आपको याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, सर्वहारी रक्त समूह कौन सा है? सर्वहारी रक्त समूह कौन सा है? सर्वहारी पूछा है, ठीक है, तो सर्वहारी में कौन सा होता है? ए बी, ए बी रक्त समूह जो है सर्वहारी में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है क्रिया वो किस में होता है? तो प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये क्लोरोप्लास्ट में होती है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि कौन से जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेता है? कौन से जीव में रक्त नहीं होता है पर वे सांस लेते हैं? तो आपको बताना है हाइड्रा जो होता है ऐसा जीव है जो आपको सांस लेता है और उसमें रक्त नहीं होता है। अगला प्रश्न कह रहा है रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है? रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है बताइएगा, बताने की कोशिश करिएगा कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन है। तो आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा 16 का जो है कौन सा? बी, अल्फा बीटा तथा गामा विकिरण। ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र यहाँ पे आपसे पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो आपके जो राइट उत्तर बनेगा वो होता है CaSO4 हाफ H2O। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, CaSO4 और हाफ H2O जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जंग लगने पर लोहे का भार जो है क्या होगा? तो जंग लगने पर बिल्कुल आपको याद रखना है कि लोहे का भार जो होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? निम्नलिखित में से कौन जो है सामान्य ताप पर द्रव है, ये आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि सामान्य ताप पर जो है कौन द्रव है। बिल्कुल इसका जो है राइट उत्तर आना चाहिए। तो पारा जो है सामान्य ताप पे क्या होता है? द्रव होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? कौन सी जोड़ी है जो सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो दाब और हाइड्रा जो है ये सही सुमेलित नहीं है। क्यों? क्योंकि कार्य का जो है इकाई मात्रक जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, पर दाब का क्या होता है? दाब का पास्कल होता है। क्या होता है? पास्कल। क्या होता है इसका? पास्कल। आपने अच्छे तरीके से याद किया होगा। अगला प्रश्न कह रहा है पीत किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो पीत जो है आपको याद रखना है यकृत द्वारा स्रावित होता है। तो ए और सी दोनों में ही ये दिया गया है, दोनों ही सही हो जाएंगे, एक ही टाइप हो गया है। अगला प्रश्न कह रहा है शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? शरीर में जो है एमिनो अम्ल की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो शरीर में आपको याद रखना है कि एमिनो अम्ल की संख्या जो है 20 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि कौन सा एक जो है RDX का जो है अन्य नाम है? RDX का जो है एक अन्य नाम आपको याद रखना है साइक्लोनाइट है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आप लोगों के सामने आ चुका है कि अग्निशामक वस्त्र किससे बनाए जाते हैं? शामक वस्त्र जो है किससे बनाए जाते हैं? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे एस्बेस्टॉस से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? ठोस कपूर से वाष्प बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ये जो है आपको याद रखना है ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न आपके सामने है और बिल्कुल यहाँ पे 25 तो साइंस के प्रश्न खत्म हो चुके हैं। अब मैथ के प्रश्नों की ओर चलते हैं और बिल्कुल आपको बेहतर तरीके से मैथ के प्रश्नों को देखना है। आपके सामने मैथ का पहला प्रश्न आ चुका है। कह रहा है यहाँ पे देखिएगा कि P और Q जो है Q की तुलना में 50% अधिक जो है समय लेता है। मतलब किसी कार्य को करने में P जो है Q की तुलना में, यहाँ पे लिख लीजिए P और यहाँ पे लिखिए क्यूब, ठीक है।
यहाँ पे दो लोग हैं, पी है एक और एक है दूसरा क्यूब। पी और क्यू दो लोग हैं जिन्होंने के काम करने में पी जो है क्यू के तुलना में, क्यू अगर 100 दिन में 100% में लिखा है, मतलब 100% कार्य करेगा तो उतने ही देर में क्यूब जो है कितना काम कर लेगा, तो 50% अधिक, तो 100 से 50% अधिक कर दिए, क्यू जो है 150 यानी कि कार्य कर लेगा। ठीक है, यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य जो है 18 दिनों में पूरा हो जाएगा। ये दोनों मिलकर अगर ये कार्य को करते हैं तो 18 दिनों में कार्य क्या होगा, समाप्त होगा। तो सबसे पहले इसको अनुपात में बनाते हैं। ये तो है इसकी क्या है, ये जो है इसकी क्या है, एफिशिएंसी है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2। मतलब अगर हम देखेंगे तो P जो है एक दिन में P जो है यहाँ पे अधिक कार्य करता है, मतलब 3 कार्य कर देगा और ये जो है 2 कार्य करेगा। तो समय अगर निकालेंगे तो समय इसमें क्या लगेगा, समय जो है यहाँ पे, ये तो क्षमता है, ये क्या है, ये जो है इसका क्षमता है करने का। समय क्या होता है, समय इसका उल्टा हो जाता है, इसका समय क्या होता है, समय उल्टा होता है। यानी कि ये जो है 2 दिन में कार्य करेगा, ये कार्य कितने दिन में करेगा, 3 दिन में। समय जो है बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है। अगर कोई 3 काम एक दिन में करेगा, एक जो है व्यक्ति एक दिन में 2 कार्य करेगा, तो समय इसका उल्टा हम बताएंगे कि जो 3 कार्य कर रहा है वो 2 दिन में कर देगा, जो 2 कार्य कर रहा है उसको 3 दिन लगेंगे उस कार्य को करने में। ये हम देख रहे हैं कि टोटल कार्य कितना हुआ है, यहाँ पे टोटल कार्य हो रहा है, यहाँ पे देखिए एक 2 कार्य कर रहा है, एक 3, तो 5 कार्य करेंगे एक दिन में। ये बोल रहा है कि नहीं, टोटल कार्य करने में 18 दिन लगा है। टोटल कार्य ये दोनों मिलके कितना दिन किया है, 18 तो समाप्त हुआ है, तो 18 पचे कितना हो गया कार्य, 90। 90 कार्य टोटल है और किसको करना है, क्यू अकेले करेगा। क्यू देख लीजिए कितना कार्य कर रहा है, क्यू का कार्य क्षमता देखेंगे तो क्यू का जो है यहाँ पे कार्य क्षमता कितना है, एक दिन में कितना करता है, यहाँ पे 2 करता है। ठीक है, कार्य क्षमता कितना है, तो यहाँ पे जो है आपको बताना है कि कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्षमता यानी कि समय जो है कितना लेता है, एक दिन में 3 कार्य करने का, तो 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30×3 = 90। इसको करने में कितने दिन लगेंगे, तो दिनों की संख्या आपको बताना है 90। जो है 90 कार्य करने में 30 दिन लगेगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है दूसरा नंबर कि जो है राजू कामगार जो है कामगार के रूप में विनोद से 3 गुना कुशल है, 3 गुना कुशल है। अब देखिए वही बात आ गई फिर, बिल्कुल आपको उसी तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करना है। कौन है, एक है राजू, राजू को आर से लिखते हैं, और दूसरा जो है कामगार के रूप में विनोद है। एक कौन है, तो विनोद है, दूसरा काम कर रहे हैं दोनों राजू और विनोद। तो कह रहा है विनोद से 3 गुना कुशल है, मतलब विनोद से 3 गुना अधिक कार्य करता है। विनोद एक कार्य करेगा तो जो है राजू कितना कर देगा, 3 गुना कार्य, मतलब 3 कर देगा। ठीक है, अब कह रहा है वे एक साथ मिलकर एक कार्य को जो है कितने 21 दिनों में पूरा कर सकते हैं। विनोद अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए यहाँ पे क्षमता है आपके पास, इन दोनों की क्षमता, एक जो है राजू एक दिन में 3 कार्य कर रहा है, विनोद जो है एक दिन में 1 कार्य कर रहा है। तो हमने यहाँ पे देखा कि टोटल जो है कार्य ये दोनों मिलकर कितना करेंगे, एक दिन में 4 कार्य करेंगे, एक दिन में 4 करेंगे। ये बोला है कि टोटल कार्य 21 दिन में ये दोनों करे हैं, तो 21 चौका कितना होता है, 84 हो जाएगा। 21 चौका 84 हो जाएगा। ये बोला है किसको अकेले करना है, विनोद को। विनोद देख लीजिए कहाँ पे है, विनोद यहाँ पे है। देखिए विनोद एक दिन में कितना कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे देखिएगा तो कहिएगा 1 कार्य कर रहा है, तो बिल्कुल 1 से भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 चौके 84, यानी कि जो है आपका कितना बन जाएगा, कितना बन जाएगा, 21 चौके 84। यहाँ पे तो एक मर्द में 84 का 84 ही आएगा। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर जो है ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है बताने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि अनमोल एक एक काम को, क्या बोला है, अनमोल है जो एक कार्य को जो है यहाँ पे 25 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि गरिमा के साथ मिलकर वह उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, जबकि अनमोल और जो है असीमा, अनमोल जो है और असीमा एक साथ मिलकर उसी कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो गरिमा और जो है, गरिमा जो है और असीमा एक साथ
कर उस काम को कितने दिन में करेंगे। यहाँ पे 3 लोग हैं, ठीक है, कौन कौन है उसको देख लीजिए। पहले कंडीशन में बोला गया है आपके पास कौन है, अनमोल, ठीक है। ये अनमोल को मैं ए से लिखता हूँ, अनमोल हो गया, ठीक है। ये जो है अनमोल एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो ये कर रहा है आपके 25 दिन में। उसके आगे देखिएगा, तो यहाँ पे जो है गरिमा मिलकर, कौन, गरिमा के साथ मिलकर, अनमोल और गरिमा, अनमोल और गरिमा, ठीक है, ये दोनों मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में कर देंगे, 15 दिन ही में कर देंगे, ठीक है, 15 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। उसके आगे कह रहा है कि जबकि अनमोल और असीमा, अनमोल और एक दूसरी लड़की है असीमा, ठीक है, असीमा को एस से लिखता हूँ, ये कितने दिन में कर देंगे, ये जो है दोनों मिलके 20 दिन में करेंगे। अब जो है यहाँ पे देखिएगा, ये कह रहा है कि अब बताना है हम लोग को गरिमा और असीम कितने दिन में करेंगे, तो इनका जो है लॉसवा निकालेंगे, ठीक है, एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, ये आप कहिएगा 15 25, इसका जो है लघुत्तम 150 होगा ना, 150, तो इसके पहाड़ में कितना, 15 25, 125, 15 छक्के 6 मर्त में जाएगा, ये 15 दहाका 150, ये 10 मर्त में जाएगा, और इससे भाग देंगे इसमें, तो कितना होता है, 20 के पहाड़ में 150 आता है, बिल्कुल नहीं आता है यार। तो ये लघुत्तम कितना होगा कि इसके पहाड़ में आ जाए, तो ये 180 होगा ना, 180 इसका लघुत्तम होगा। 25 के पहाड़ में 180 भी नहीं आता है, तो कितना आएगा यहाँ पे लघुत्तम, हम देखेंगे, बिल्कुल लघुत्तम गलत हुआ है इसका, कितना लघुत्तम हो जाएगा, तो कहिएगा इसका लघुत्तम और अधिक होगा, 300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ पे लघुत्तम आप देख लीजिए कितना हो रहा है, 300 हो रहा है, ठीक है, 300, अब 300 में भाग दीजिएगा, इससे कितना आ जाएगा, तो 12 मर्त में, ठीक है, 12 मर्त में ही होगा, 300 ना, 300, 25 से कम में 25, कितना हो जाएगा आपका, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 25 दूना 50, ये 15 दूना 30, यानी कि कितना हो जाएगा, 20 मर्त में, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अपन 20 से कम 20, 20 25 115 हो जाएगा। यहाँ पे जो है अब देखिएगा हमें किसका वैल्यू निकालना है, तो गरिमा का, गरिमा देखिए जी, यहाँ पे वैल्यू निकालना है, तो देखिए ये दोनों मिलके कितना कार्य करेंगे, यहाँ पे 20 करना है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे एक ए प्लस जी का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है, ठीक है, तो हम देख रहे हैं ए कितना कार्य कर रहा है, ए जो है देखिए यहाँ पे कितना कार्य कर रहा है, अकेले ये 12 कर रहा है, तो ये 8 करेगा, तभी तो दोनों जाके कितना कार्य करेंगे, 20 कार्य करेंगे, तो यहाँ पे जी का वैल्यू निकल गया 8 है। उसके बाद से देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे किसका निकालना है, असीमा का, असीमा का वैल्यू यहाँ पे है, ए और एस का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 15 है, ठीक है, तो ए का वैल्यू हमें मालूम है, ये कितना कार्य कर रहा है, 12, तो इसका कार्य कितना होगा, 3, तबे तो ये जाके 15 होगा, तो यहाँ पे असीमा का भी निकल गया 3, और गरिमा का यहाँ पे 8, ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो टोटल कार्य कितना है, 300, और यहाँ पे देखिए ये जो है इसका कार्य कितना है, गरिमा का 8 और असीम का कितना है, 3 है, तो 8 3 11, यानी कि जो है 300, और ये दोनों एक दिन में कितना कार्य करेंगे, 11, 300/11 आपका बिल्कुल राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं, बेहतर तरीके से इस प्रश्न को बताना है और बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। कह रहा है यहाँ पे कि ए किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, और सी जो है उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ए बी सी तीनों ही मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो फिर उसी तरीके का प्रश्न है, बिल्कुल आप कर सकते हो। ए जो है एक कार्य को 8 दिनों में कर रहा है, ठीक है, और बी जो है दूसरा वाला व्यक्ति है, बी उस कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, और एक व्यक्ति है सी, सी जो है उसी कार्य को यहाँ पे 20 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इन तीनों का जो है लॉसो निकालेंगे, लॉसो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देख लीजिए, तीनों का लॉसो कितना हो जाएगा, तो ये आपके 120 बनेगा ना, 120 120 ही बनेगा। अब यहाँ पे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, या 40 भी तो हो जाएगा ना, 40 हो जाएगा यार, 40 ही रखो, 40, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, 8 25 40, ये 5 हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे कितना हो जाएगा, 10 चौका 40 हो जाएगा, यहाँ पे भाग देंगे 2 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी तीनों मिल के कार्य कितने दिन में करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू हमें निकालना है,
तो ये जो है टोटल आप देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालेंगे तो 5 4 9 9 2 9 2 कितना हुआ, 9 2 11 हुआ, ठीक है। और इधर जोड़िए a प्लस बी प्लस सी, ये ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितने दिनों में कार्य करेंगे, तो टोटल कार्य कितना है 40, और एक दिन में ये तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं यहाँ पे 11, तो 40/11 हो जाएगा। 11 तिया 33 और 7, 11 तिया 33 और 7 कितना हो गया 40/11। ये कहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने चलिएगा। देखिएगा, इसको कह रहा है कि P जो है PQR एक कार्य को 9 दिन में, 18 दिन में, 12 दिन में कर सकते हैं। फिर उसी तरीके का प्रश्न है, तो P कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। और उसके बाद से कौन है क्यूब जो है कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में। और R है तो R कितने दिन में कर रहा है, तो ये जो है आपके 12 दिन में कर रहा है, ठीक है। इन तीनों के जो है एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा 18×5 = 90, और यहाँ पे 12 के पहाड़ में ये कट जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपके कितना कटेगा, ये बिल्कुल ही नहीं कटेगा, तो लसो अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा ये। अब देखिएगा यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से देखना है, लघुत्तम जो है इसका कितना आ गया 180, 180 हो गया। ये 9 के पहाड़ में कितना मर्त में 20 मर्त में, 18 के पहाड़ में ये 10 मर्त में, ये 12 के पहाड़ में 12 का में 12, 12 25 60 हो गया, ठीक है। इस तरीके से इसको कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे टोटल कार्य कितना होगा, पहले दिन 20 होगा, दूसरे दिन आपका 10 होगा, तीसरे दिन जो है आर करेगा तो कितना 15 करेगा। तो ये एक एक दिन किया है, कह रहा है कि पहला दिन कौन करेगा पी, दूसरा दिन क्यू करेगा, और तीसरे दिन आर जो है करेगा, ठीक है। तो मतलब 3 दिन ये टोटल कार्य करेंगे, तो 3 दिन में कितना होगा, 3 दिन का कार्य आप देखिए, 3 दिन का कार्य जो है कितना हो जाएगा ये, तो 3 दिन में ये 10 15 45 कार्य जो है 45 कार्य कितने दिन में करेंगे, ये तीनों मिलके 3 दिन में, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन में जो है कितना, पहला व्यक्ति 20 कार्य करेगा, दूसरा व्यक्ति 10 कार्य करेगा, तीसरे दिन में 15 कार्य होगा। टोटल कार्य कितना कराना है आपको, 180 कार्य जो है आपको टोटल कराना है, कितने जो है तो ये जो है आपके 45 कार्य हो रहा है, 45 कितने मर्त में कट जाएगा, 45 यहाँ पे 5 मर्त में, ठीक है। 5 मर्त में कट गया, एक दिन में कितना कार्य हुआ 3, तो 3 से गुणा करेंगे, 3 5 15 जो है दिन लगेगा टोटल कार्य करने में, ठीक है। क्योंकि एक दिन में एक 45 कार्य करने में 3 दिन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति एक एक दिन ही कार्य कर रहे थे। तो इस तरीके से आपको जो है इन प्रश्नों को सॉल्व करना था, जो कि मैथ के थे। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्न की ओर, फटाफट से जो है जीके के प्रश्नों को देख लेते हैं। पहला जीके के प्रश्न आप लोगों के सामने है, और बिल्कुल इसका जो है उत्तर बताना है, फटाफट से जो है इन प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए। भारत के कितने राज्य बंगाल देश की जो है सीमा से लगा है, ठीक है। बांग्लादेश की सीमा से भारत के कितने राज्य हैं जो सटा हुआ है, ये आपसे पूछा गया है। तो 5 राज्य हैं जो कि जो है बांग्लादेश की सीमा से जो है सटा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है, कह रहा है कि जियो और जीने दो किसका नारा है, जियो और जीने दो का नारा किसने लगाया है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि दूसरे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आप कहिएगा कि ये जो है महावीर स्वामी का नारा है, कौन, जियो और जीने दो, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत की सबसे ऊंची जो है मीनार कौन सी है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, बिल्कुल आपके एग्जाम हॉल में आने वाला है। तो कुतुब मीनार है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी जो है गैस भरी जाती है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है आपके आर्गन होता है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि महात्मा गांधी जी की जो है पत्नी का क्या नाम था, महात्मा गांधी जी के पत्नी का जो है नाम यहाँ से पूछा गया है, बताइएगा। तो बिल्कुल आपको बताना है कस्तूरबा गांधी, कस्तूरबा गांधी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि
साइकिल का जो है आविष्कार किस देश ने किया? साइकिल जो हम लोग यूज करते हैं उसका जो है आविष्कार किस देश ने किया है? तो आपको सही उत्तर बताना है, जर्मनी देश जो है उसी ने किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी जो है कौन सी देश में बहती है, ये आपको बताना है। बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा देश है जहाँ पे जो है लाल नदी बहती है। तो आपके उत्तर बनेगा यहाँ पे अब वियतनाम जो है एक देश है जहाँ पे लाल जो है क्या होता है, नदी बहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय चिन्हों में कितने शेर होते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसमें कितने शेर हैं? शेरों की संख्या आपसे पूछा गया है, तो 4 शेरों की जो है संख्या बताया गया है। आपके ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाज आता है, ठीक है, करता है? तो कौन सा जो है वृक्ष है जिसको काटते समय हम लोग बच्चे की आवाज की तरह सुनते हैं? तो ये जो है मैट्रिक का पेड़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की जो है समय अवधि कितनी है? बताइएगा। भारत की राष्ट्रीय गीत गाने की जो है अवधि सीमा कितनी है? तो 52 सेकेंड है। बिल्कुल आपका राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक जो है सोता है? ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 300 साल तक सोता है? तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये है घोंघा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि उगती सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगती सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? बताइएगा। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो उगते सूरज की भूमि किसको कहा जाएगा? तो आपको बताना है जापान का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? बताइएगा कि पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी किस शहर को बोलते हैं? बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ आपको जाना है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? जो हम लोगों का तिरंगा है उस पे आपने देखा होगा अशोक चक्र लगा हुआ है, ठीक है। वो किसने लगाया है? तो आपको बताना है भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है स्वर्ग किसे कहा जाता है? भारत का जो है स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का स्वर्ग आपको याद रखना है जम्मू और कश्मीर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत का पहला सोने का जो है एटीएम कहाँ खोला गया है? भारत का पहला जो है सोने का एटीएम जो है कहाँ पे खोला गया है? तो हैदराबाद में सोने का एटीएम खोला गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में फेसबुक के जो है संस्थापक कौन है? मतलब इनमें से जो है फेसबुक के संस्थापक कौन है? तो आपको बताना है मार्क जो है जुबरबर्ग, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो आपको बताना है यहाँ पे जो है अगरवुड की लकड़ी जो है बहुत महंगी होती है। अगला प्रश्न कह रहा है कि फूलों का राजा किसे कहा जाता है? सॉरी, फलों का जो है राजा किसे कहा जाता है? तो ये मुझे नहीं बतानी है, ये सभी लोगों को मालूम होगा, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बिल्कुल इसका राइट उत्तर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। और ये क्लास आपको कैसा लगा, एक बार प्लीज़ जो है आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तो हमें मोटिवेट मिलेगा। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।